एक दिन महाराज मनु अपने 5 संतानों को लेकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, बाबा अब सृष्टि आगे बढ़ना है, लेकिन महाराज धरती तो है नहीं, धरती को हेणाक्ष नाम का दैत्य लेकर के समुद्र में प्रविष्ट हो गया है। महाराज पहले धरती को तो मुक्त किया जाए। ब्रह्मा जी महाराज ध्यान करते हैं श्री हरि का। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी महाराज के भ्रिकुटी से नासिका के एक पुरुष प्रकट होता है अंगुलमाष्ट का, और देखते देखते बृहदाकार हो गया और पूरा शरीर मानव का है, और सर और पूरा मुख सूकर यानी बाराह का है। बाराह भगवान प्रकट होते हैं। बोले बाराह भगवान की जय हो। देखते देखते भगवान पर्वताकार हो गए और समुद्र में छलांग लगा दिया, और छलांग लगा करके जा करके हेणाक्ष को ललकारा, और हेणाक्ष को मार करके भगवान पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी चारों तरफ जल से घिरी हुई है। हमारा पुराण भी कहता है, हमारा शास्त्र भी कहता है इस चीज को, और आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जल की परत लगी हुई है। ये पृथ्वी जल पर स्थापित है, पृथ्वी जल की धुरी पर स्थापित है। भगवान ने स्थापित किया, अंतर ध्यान हुए। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव से पूछ पड़े, महाराज ये हेणाक्ष कौन है? इतना बल इसके अंदर कहां से आ गया? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, एक बार संध्या का समय था। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं, और 13 पत्नियों में 2 एक दिति और एक अदिति हैं। अदिति से देवता हुए और दिति से असुर लोग, राक्षस लोग। एक बार दिति ने रति क्रीड़ा की याचना की शाम के समय। महाराज कश्यप ने समझाया कि इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। संध्या के समय भोजन, शयन, अध्ययन ये सब नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, दोष लगता है। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि दिन भर चाहे ना खाएं, लेकिन जब गोधूली का समय होगा तभी थाली लग जाएगी। प्यारे, जो गोधूली के समय प्रतिदिन नियम बना करके भोजन करता है, लाख डॉक्टर के यहाँ इलाज करा ले, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, रोगी ही रोगी रहेगा। गोधूली के समय विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लाख कोशिश कर लें, फिर भी जो सफलता पाना चाहिए वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गोधूली के समय शयन करने वाला, सोने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो कभी आलस से मुक्ति नहीं पा सकता। गोधूली के समय शास्त्र में यहां तक कहा गया कि जो रत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में दुष्ट संतानें जन्म लेती हैं, और वो संतानें कुल का विनाश भी कर देती हैं। ये शास्त्र कहते हैं साहब। महाराज कश्यप के समझाने पर भी रति देवी ने, अदिति ने नहीं माना, गर्भ रुका। महाराज कश्यप ने कहा, देवी जी आपने बहुत बड़ी गलती किया, आपके उदर से इतने भयानक राक्षसों का जन्म होगा जो त्रिलोक को जीत करके अपने वशीभूत में कर लेंगे, इतना पाप करेंगे, इतना धर्म करेंगे, जिनसे धरती कप जाएगी। दिति ने कहा, तो मैं अपने उदर से जन्म ही नहीं दूंगी बच्चों को। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रोक करके रखा, और जब पूरा त्रिलोक दीप्तमान होने लगा, देवताओं ने प्रार्थना किया, तो मैया ने बच्चों को जन्म दिया, और देखते ही दोनों आकाश में बढ़ने लगे। इनका छत्र, इनका मुकुट आकाश में पहुंचने लगा। सबसे बड़ा
जो बेटा था उसका नाम रखा हिरण्यकश्यप, छोटे बेटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई। हिरण्याक्ष ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया इतना बल है तो चल करके कहीं लड़ा जाए, देवताओं को जीता जाए, अपना आधिपत्य बनाया जाए। और अकेले ही गदा लेकर के हिरण्याक्ष चल दिया, सबको जीत कर अपने मुट्ठी में रख लिया, अपने बस में रख लिया। एक दिन जाकर के सागर को ललकारा, सागर से कहा तो मुझसे युद्ध करो। सागर ने कहा, महाराज आपसे युद्ध कौन कर सकता है, आप तो बलवान हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते। जाकर के पर्वतराज हिमालय को ललकारा, पर्वतराज कैलाश को ललकारा, सबने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अब अपने समान बलवान को देखते देखते इधर उधर भ्रमण करने लगा, किससे युद्ध किया जाए, किससे युद्ध किया जाए। तो नारद जी महाराज मिल गए, हाथ में बीड़ा लिए हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी महाराज जा रहे थे भगवान का नाम स्मरण करते हुए। हिरण्याक्ष ने देखा, आवाज लगाई, ए बाबा जरा ठहर जा, ये क्या नारायण नारायण रटते हुए जा रहा है, जरा दो दो हाथ हो जाए। नारद ने कहा, भैया हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम तुमसे लड़ सकें, अपनी हड्डी पसली तोड़वाना है क्या तुमसे लड़ करके। हिरण्याक्ष ने कहा, तो लड़ना भिड़ना नहीं जानते हो क्या, मल्लयुद्ध नहीं सीखे हो क्या। नारद जी महाराज ने कहा, भैया लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़ाना ठीक जानता हूं, लड़ाना ठीक जानता हूं। तुम्हें अपने बल का अभिमान है ना, तो मैं तुझे लड़वा दूंगा, तुम्हारी मनसा को पूरा करा दूंगा। बोले महाराज तो ऐसा ही बता दो। बोले ऐसा करो। नारद जी महाराज ने सोचा, ये धरती पर रहेगा तो कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, कौन प्रतिदिन इससे झगड़ा करेगा। इससे कहा, भैया तुम धरती को लेकर समुद्र में चले जाओ और वहीं पर तुमसे लड़ने वाला आ जाएगा। हिरण्याक्ष धरती को उठा करके समुद्र में प्रवेश हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के निवेदन पर, महाराज मनु महारानी शत्रुपा के निवेदन पर भगवान बाराह का अवतार हुआ और जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध करके पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। इस तरह से भगवान ने धरती को लाकर स्थापित किया।
बोलिए धरती महारानी की जय हो। इसके बाद में 12 भगवान का अंतर्ध्यान होते हैं। अब सृष्टि आगे बढ़ने लगी। अनेक तरह के वनस्पति, अनेक तरह के औषधि, सब कुछ इस धरती पर होने लगे। वृक्षों की पत्तियों की कटिंग परमात्मा ने किया। चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों में रंग, चिड़ियों में कलरों भगवान ने भरा। नदियों में तरंग, नदियों में उमंग भगवान ने भरा। मानवों की सृष्टि हर एक मानव अलग अलग भिन्न भिन्न में भगवान ने बनाया। रंग बिरंगे फूल भगवान ने बनाया। किसी ने बहुत सुंदर कहा है,